वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम। तो देखिए हमारी सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो देखिए जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज से अगर हम दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। एक गुड्स के प्रोडक्शन को अगर हमें बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये पीपी कर्व बताता है। तो पीपी कर्व के द्वारा हम किस प्रकार से जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, गुड्स 1 गुड्स 2, ठीक है। ये आपका पीपी कर्व है ए बी, ये आपका पीपी कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या है कि हमने ये डिसाइड कर लिया, वी वांट टू प्रोड्यूस गुड्स 1 एंड गुड्स 2। गुड्स 1 को हम व्हीट मान लेते हैं और गुड्स 2 को हम क्लोथ्स मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि वी वांट टू प्रोड्यूस व्हीट एंड क्लॉथ्स, गुड्स 1 एंड गुड्स 2। AP is our PP कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इस पर जो पॉइंट आएंगे इट मींस हम उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हम किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हम यहां चलते हैं, ये पॉइंट लेकर चलते हैं। तो इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में हम इसको मानते हैं L और इसको मानते हैं M। हमें OM व्हीट का प्रोडक्शन करना है और OL क्लोथ का प्रोडक्शन करना है। अब हम अपने व्हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो व्हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं M1 पर, तो हमें क्लॉथ का प्रोडक्शन रिड्यूस करना होगा L से L1 पर, तब हम अपने व्हीट के प्रोडक्शन को OM से OM1 पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये बताता है कि हमें कितने गुड्स का क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है, क्लॉथ और व्हीट, कितनी क्वांटिटी में। तो हमने क्वांटिटी फिक्स की OL क्लॉथ, OM व्हीट का प्रोडक्शन हमने OM से बढ़ाकर OM1 कर दिया, तो हमें क्लॉथ का प्रोडक्शन OL से रिड्यूस करके OL1 कर दिया। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें आता है, दूसरा पॉइंट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में देखिए अब जो हाउ टू प्रोड्यूस है उसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर हम क्लॉथ लेंगे और इस पर हम क्या लेंगे, व्हीट लेंगे। ये आपका जो AB है ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। अब आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ये हम मान लेंगे L M N, या हम क्या करते हैं इनको PP मान लेते हैं, इसको A B C मान लेते हैं और ये आपका क्या पॉइंट हो गया, E पॉइंट हो गया। तो देखिए इसमें क्या है,
कि जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूटिलाइजेशन करना है या हमें जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है उसका प्रोडक्शन करना है। तो पीपी कर्व के द्वारा हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम कौन सी टेक्निक्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिस टेक्निक से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ये हमारी प्राइवेट इकोनॉमी के लिए है। तो प्राइवेट इकोनॉमी में कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो हमें वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करना है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, तो हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक को यूटिलाइज करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूटिलाइज करना है। तो इस पीपी कर्व के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम अपनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कम से कम रिडक्शन हो, एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स में कम से कम रिडक्शन हो, तो वो आपकी जो टेक्नोलॉजी होगी उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होगी। एफिशिएंट मींस एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स का जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो सेक्रीफाइस होगा वो कम से कम सेक्रीफाइस हो, तो उस टेक्नोलॉजी को हम यूटिलाइज करेंगे। तो इस पॉइंट से हम सोल्व करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस को पीपी कर्व के माध्यम से। अब जो तीसरा पॉइंट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में आता है रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर पर्सन के लिए प्रोडक्शन करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से हो, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में के फेवर में हो या जो हमारी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके फेवर में हो। तो अगर हमारा जो पीपी कर्व है ये हमारा पीपी कर्व है ए और बी, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल जो भी हमारे पास इनकम है, जो भी इनकम लेवल है, आउटपुट लेवल है क्लॉथ का और वीट का, ठीक है। हम अपनी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो है, पुअर सोसाइटी जो है उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करते हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दोनों प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे, इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी और हमारा जो पीपी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ए बी से A1 B1 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका पीपी कर्व देखो इसमें बता रखा है, जो आपकी पुरानी लाइन है ए बी वो है पीपी इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट का, जो हमारा लोअर लेवल है, और जो आपका पीपी कर्व सेकंड है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट है। क्यों है, क्योंकि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से जब पुअर सेक्शन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो लोगों के इनकम सोर्स बढ़े हैं, इनकम सोर्स बढ़े हैं तो गुड्स की डिमांड उनके द्वारा ज़्यादा की गई है, तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा होने से गुड्स का प्रोडक्शन यानी हमारी इनकम, प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा या पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा, तो इससे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस ये पीपी कर्व के द्वारा आसानी से सोल्व की जा सकती है। अब आपका आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, जब हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होगा कि जो भी हमारे रिसोर्स हैं
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो जिससे कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को बनाया जा सके। क्योंकि पीपी कर्व में क्या होता है, पीपी कर्व में जो आपका ये पीपी कर्व है, इस पर जो ये पॉइंट होते हैं ए और बी, जो पीपी कर्व है इस पर जो आपके पॉइंट होंगे ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जो ये पॉइंट है ना आपके, ये पॉइंट क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हैं। रिसोर्सेज को हम आगे प्रोडक्शन में नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि हम इनको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। और यदि आपका प्रोडक्शन यहां आ जाता है, मान लो ई पॉइंट पर आ जाता है, इट मींस हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। तो यहां लिख देंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि हम दोनों ही प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं। इट मीन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेकार पड़े हुए हैं, उनका फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। और यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फुल्ली यूटिलाइज है, उससे ज्यादा हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उन फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके हम दो गुड्स, जैसे ये क्लॉथ लिया है और ये आपका क्या लिया है, व्हीट लिया है, इनकी कितनी क्वांटिटी और जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को हम एक साथ बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो क्लॉथ का प्रोडक्शन भी स्पीडली होगा, व्हीट का प्रोडक्शन भी स्पीडली होगा, और जो हमारा पीपी कर्व है वो A1 B1 पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये तो गिवन रिसोर्सेज है और ये आपकी क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज आ गया है, तो उसकी वजह से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपने करना है। तो ये आपके 5 पॉइंट थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये आपने इसके माध्यम से करने हैं। और अब आपका पॉइंट आता है इसमें कि क्लीन इंडिया मिशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, क्लीन इंडिया मिशन से हमारी जो रिसोर्सेज की क्वालिटीज है उस पर अफेक्ट होगा, हमारे जो रिसोर्सेज की क्वालिटीज है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो हमारा जो पीपी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ये आपने आंसर देना है कि क्लीन इंडिया मिशन हमारी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज पर इफेक्ट डालेगा, क्वालिटी ऑफ लेबर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दोनों इम्प्रूव होंगी। जब दोनों इम्प्रूव होंगी तो हमारा जो पीपी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किल इंडिया मिशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो स्किल इंडिया मिशन में क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यहाँ भी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज भी इंक्रीज होगी। जब क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दोनों इंक्रीज होंगे तो हमारा जो पीपी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो इसमें भी हमारा पीपी कर्व, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, मशीनरी की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो हमारा जो पीपी कर्व है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों आंसर में आपने क्या लिखना है, पीपी कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। ओके स्टूडेंट्स।